अक्सर रात के सन्नाटे में जब नींद नहीं आ रही होती तो एक उंगली बस फोन की स्क्रीन पर लगातार चलती रहती है। एक ऐप बंद किया, दूसरा खोला, एक रील खत्म, दूसरी शुरू। एक अजीब सा अंतहीन भंवर है ये। हम सब लगातार कुछ ना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी अंदर से एक गहरा खालीपन महसूस होता है। आज के इस विश्लेषण में हम उस चीज की गहराई में उतरेंगे जिससे आज का इंसान शायद सबसे ज्यादा डरता है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां शरीर उतना थका हुआ नहीं है जितना कि दिमाग मेंटली ओवरस्टिमुलेटेड है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है, क्या बोर्डम यानी बोरियत दिमाग की कोई बीमारी है या फिर ये इंसान की वो छुपी हुई ताकत है जिससे हम कहीं भूल बैठे हैं। सदियों से इसी खालीपन और सन्नाटे ने महान विचारों को जन्म दिया है, लेकिन आज एक पल का भी सन्नाटा हमें अंदर तक बेचैन कर देता है। चलिए इस व्याकुलता से परे हटकर इस सन्नाटे के रहस्य को समझते हैं। भाग 1, खोखला स्क्रोल और जुड़ाव का भ्रम। सबसे पहले उस भ्रम को समझते हैं जिसे हम सब मनोरंजन मान बैठे हैं। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट के इतने साधन हैं जितने इतिहास में पहले कभी नहीं थे। फिर भी एक गहरी मानसिक थकान हर किसी पर हावी है। एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। मिलेनियल्स का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो गिरकर मात्र 12 सेकंड रह गया है और जेनजी के लिए तो ये आंकड़ा और भी चिंताजनक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की इस सुनामी ने हमारे दिमाग को हाइपर विजिलेंस यानी एक अजीब सी अति सतर्कता की स्थिति में फंसा दिया है। दिमाग अब किसी एक गहरी सोच पर टिक ही नहीं पाता, उसे हर चंद सेकंड में एक नया स्टिमुलस चाहिए। भाग 2, हाईजैक हुआ दिमाग और ओवर स्टिमुलेशन का विज्ञान। आखिर ऐसा क्यों है कि आज का दिमाग सन्नाटे को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता? असल में इस अटेंशन इकोनॉमी ने हमारे दिमाग को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। इसका विज्ञान बहुत सीधा है। बोरियत महसूस हुई, ये एक ट्रिगर है। इसके जवाब में हम तुरंत फोन उठाकर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और यहीं से वेरिएबल रिवॉर्ड यानी अनिश्चित इनाम का खेल शुरू होता है। स्क्रीन पर अगला वीडियो कैसा होगा ये हमें पता नहीं होता। ये बिल्कुल कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। दिमाग को डोपामीन की एक हल्की सी किक मिलती है और ये लूप इंसान को अपना और ज्यादा समय निवेश करने पर मजबूर कर देता है। और इसी बेचैनी से एक और खतरनाक आदत जन्म लेती है जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। एल्गोरिदम जानबूझकर ऐसा कंटेंट हमारे सामने परोसते हैं जो भावनात्मक रूप से ट्रिगर करें। लगातार नकारात्मक और डरावनी खबरें देखने से दिमाग के अंदर डर और चिंता के रास्ते यानी न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं। समय के साथ ये हमारी निर्णय लेने की क्षमता और इंपल्स कंट्रोल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये सब सिर्फ एक बुरी आदत तक सीमित नहीं है। इस डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन की एक भारी बायोलॉजिकल कीमत है जो हम चुका रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि सोशल मीडिया की भयंकर लत के कारण हमारे मस्तिष्क के बायलैटरल अमिग्डाला में ग्रे मैटर की मात्रा सचमुच कम होने लगती है। यह सिर्फ दिमाग की थकान नहीं है, यह समय से पहले होने वाला कॉग्निटिव डिक्लाइन है। भाग 3, सन्नाटे से भागना और खालीपन का डर। अब सवाल यह है कि आज का समाज सन्नाटे की कद्र करना क्यों भूल गया है? क्यों हम अकेलेपन या काम के तनाव से बचने के लिए तुरंत फोन की स्क्रीन में छुप जाते हैं? एक बहुत ही हैरान करने वाला साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें पता चला कि 67% पुरुष और 25% महिलाएं एक कमरे में 15 मिनट चुपचाप अकेले बैठने के बजाय खुद को बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक देना ज्यादा पसंद करेंगे। जरा सोचिए इस बात को। आज का इंसान खुद के विचारों के साथ अकेले रहने से कितना खौफ खाता है। इस खालीपन से भागने के इसी तरीके को डिजिटल एस्केपिज्म कहा जाता है। हम अपनी असली भावनाओं से, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से छुपने के लिए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर भागते रहते हैं। पर सच्चाई ये है कि ये भागदौड़ कोई सुकून नहीं देती। ये सिर्फ डिजिटल फटीग पैदा करती है जो अंततः इंसान को एक और भी गहरी बोरियत और अकेलेपन की खाई में धकेल देती है। भाग 4, सन्नाटे का विज्ञान और बोरियत की बायोलॉजी। अब तक हमने शोर के नुकसान देखे, पर अब कहानी का रुख बदलते हैं और उस सत्य को समझते हैं जहां बोरियत एक बायोलॉजिकल जरूरत बन जाती है। 2013 की एक खोज ने इस पूरी धारणा को बदलकर रख दिया। जब चूहों को दिन में 2 घंटे के लिए पूर्ण सन्नाटे में रखा गया तो उनके मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में सचमुच नई कोशिकाएं, नए न्यूरॉन्स विकसित होने लगे। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी याददाश्त और भावनाओं से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सन्नाटा सचमुच हमारे दिमाग को हील करता है, उसे नई ऊर्जा देता है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इस शांत अवस्था को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। असल में बोरियत कोई खाली शून्यता नहीं है। जब हम दिमाग को कोई बाहरी काम नहीं देते तब वो इस डिफॉल्ट मोड में जाता है।
यही वो जादुई समय है जब इंसान आत्ममंथन करता है, हमारी कल्पना उड़ान भरती है और हम जिंदगी को गहराई से समझ पाते हैं। दुनिया की तमाम महान रचनात्मकता इसी डिफॉल्ट मोड से जन्म लेती है। जो बात आज विज्ञान कह रहा है वो दर्शन शास्त्र सदियों से कहता आया है। महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के शब्द हैं, एक दिमाग जो बिल्कुल शांत है वो उसे देख सकता है जो शाश्वत है। दुनिया के महान विचार, बेहतरीन कला और गहरी आध्यात्मिकता, ये सब हमेशा सन्नाटे और स्थिरता की कोख से ही जन्म लेते हैं। बिना सन्नाटे के हम कभी उस गहराई को छू ही नहीं सकते। तो अब हमारे सामने साफ तौर पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है डिजिटल एस्केपिज्म, जो हमें ओवर स्टिमुलेटेड, थका हुआ और टूटे हुए ध्यान वाला बनाता है, और दूसरी तरफ है माइंडफुल बोर्डम, एक ऐसी शांत एकांत अवस्था जहां डिफॉल्ट मोड नेटवर्क चालू होता है, रचनात्मकता बढ़ती है और दिमाग खुद की मरम्मत करता है। इसीलिए अपने भले के लिए उस शांतिपूर्ण अकेलेपन को चुनना आज के समय में सबसे जरूरी है। भाग 5, अपने दिमाग को वापस पाना और सन्नाटे की ओर वापसी। तो इस लत पैदा करने वाली अटेंशन इकोनॉमी से बचकर हम अपना दिमाग वापस कैसे पाएं? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है डिजिटल मिनिमलिज्म। नियमित रूप से डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना, यानी डिजिटल डिटॉक्स, बेहद जरूरी है। इसके अलावा अपने काम के लिए प्राथमिकताएं तय करना, स्क्रीन टाइम की सख्त बाउंड्रीज बनाना और सबसे अहम, असल दुनिया में असली इंसानों के साथ ऑफलाइन वक्त बिताना। ये छोटे छोटे कदम हमारी बोरियत सहने की क्षमता को वापस लाते हैं, नींद को बेहतर करते हैं और जिंदगी में एक सच्चा ठहराव लाते हैं। और अंत में एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद हम सब महसूस तो करते हैं पर मानना नहीं चाहते। शायद समस्या ये है ही नहीं कि हम बोर हो जाते हैं। असली समस्या ये है कि हम एक पल भी खुद के साथ नहीं रह पाते। जिस दिन इंसान फिर से उस सन्नाटे को महसूस करना सीख जाएगा, अपने ही विचारों के साथ शांति से बैठना सीख जाएगा, शायद उसी दिन ये दिमाग फिर से सच में शांत होना शुरू करेगा।